सबसे पहले बच्चों, आज टीम गंगा समग्र के तरफ से मैं आप सभी को हिंदी दिवस का शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी हिंदी भाषा से जुड़े हैं और भगवान कह रहे कि आप इस हिंदी भाषा को लेकर को आगे जाएं, हिंदी में रिसर्च करें। और सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, आप साइंस पढ़ें, आर्ट्स पढ़ें, चाहे कॉमर्स पढ़ें, हमें अपने भाषा पे गर्व होना चाहिए। लोग मुझसे मजाक से बोलते हैं, सर आप तो अंग्रेजी के टीचर हैं, तो डॉक्टरेट इन इंग्लिश और आप हिंदी को बोल रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ हिंदी इज माई मदर। मैं क्या बोलता हूँ? हिंदी इज माई मदर एंड इंग्लिश इज माई वाइफ। और इंग्लिश क्या है? मेरी पत्नी। और आई लव बोथ, और मैं दोनों को प्रेम करता हूँ। माँ को भी प्रेम करता हूँ और बीवी को भी प्रेम करता हूँ। ठीक है, इसलिए हमें अपने भाषा पे गर्व करना चाहिए। इसमें ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं होगा जो बोलता कि मुझे गंगा नदी का नाम मैंने नहीं सुना। कोई ऐसा व्यक्ति है? और अगर नहीं भी है तो हम लोग एक गाना से चालू करते हैं। मैं वो गाना बोलूंगा और वो गाना आप मेरे साथ साथ थोड़ा दोहराइए, आपको अच्छा लगेगा। मैं बोलता हूँ, उसके बाद आप लोग बोलिएगा। मैं से अच्छा मैं गाता नहीं हूँ, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। मैं बोलता हूँ, आप बोलिए। होठों पे सच्चाई रहती है, बोलिए हम लोग फिर से। होठों पे सच्चाई रहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, 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 जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है। ये 60 के दशक का एक फिल्म है। इसमें हीरो गया है, लंदन गया है, विदेश में गया है, जहाँ पे ढेर सारा अंग्रेज उसका मजाक उड़ाते हैं। तो उस समय वो व्यक्ति ये गाना गाता है कि मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। तो ये बताइए, गंगा हमारे पहचान से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? जुड़ा नहीं जुड़ा? दूसरा, हम थोड़ा और पीछे चले, ठीक है? इतिहास आपने पढ़ा होगा। इतिहास में आपने अकबर का नाम सुना होगा। अकबर रहते थे दिल्ली में। दिल्ली से भी आगे एक जगह पड़ता था, फतेहपुर सीकरी। कहाँ था? उनका मोस्ट ऑफ द टाइम फतेहपुर सीकरी में था। लेकिन उनका कॉमन सेंस देखो, उन्होंने अपना अधिकतर जीवन गंगा का नदी का पानी पिया, गंगा के नदी से बने हुए खाने को खाते थे और उसी का स्नान करते थे। जहाँ पे रहते थे वहां से गंगा नदी का पानी लेकर जाना एक कम से कम 7 से 8 मिनट टाइम लगता था। कैन यू बिलीव? ये इतिहास की बात है कि अकबर, जिसे हम एक महान राजा कहते हैं, वो भी क्या है, गंगा नदी से इतना अटैच था। आप लोगों में गीता किसने पढ़ा या गीता के बारे में सुना है या महाभारत सीरियल देखा है? महाभारत सीरियल किसने लोग देखा? तो हाथ रहिए। तो आश्चर्य की बात है, आप लोगों ने महाभारत सीरियल नहीं देखा? अच्छा देखा, चलिए गुड। महाभारत सीरियल में जब गीता एपिसोड आता है, गीता, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कुरुक्षेत्र में कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं महर्षियों में भृगु। तो मैंने बोलते हैं कि मैं एक गॉड हूँ, मैं एक भगवान हूँ और इस धरती पर मैं कहाँ कहाँ उपस्थित हूँ। उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया कि मैं कहाँ कहाँ उपस्थित हूँ। तो उन्होंने क्या कहा? मैं महर्षियों में भृगु हूँ, मैं वाणी में ओमकार हूँ। जो आप लोग ओम का उच्चारण होता है ना, ओम करते हैं ना, तो मैं वाणी में ओमकार हूँ, मैं पर्वतों में हिमालय हूँ। ये बात कौन कह रहा है? कौन कर रहा है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं पर्वतों में हिमालय हूँ, मैं वृक्षों में पीपल हूँ, मैं नागों में शेषनाग हूँ, मैं जानवरों में सिंह हूँ और शस्त्रधारियों में राम हूँ और नदियों में मैं गंगा हूँ। उसी तरह
मैं नदियों में गंगा। ये हमारे गीता में प्रभु कृष्ण ने कहा कि वो क्या है, सब जगह व्याप्त हैं। और अगर किसी व्यक्ति को धार्मिकता के लिहाज से अगर भगवान कृष्ण से मिल रहा है तो गंगा स्नान करें, क्योंकि वो क्या बोलते हैं कि मैं नदियों में गंगा। मैं आपको वो बातें नहीं बताता हूं जो आपके किताब में लिखा है। नदी बहती है, नदी गिरती है। एक ज्योग्राफी के टीचर थे, स्कूल सिंपल स्कूल था, तो जाकर उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों गंगा नदी आपको गोमुख से निकलती है, उत्तराखंड बहती है, यूपी से बहती है और पटना में आके खत्म हो जाती है। तो उसी समय स्कूल के जो प्रिंसिपल थे गुजर रहे थे, सुन लिए बात, आ गए, क्या मास्टर जी आप बच्चा को कैसा गलत से पढ़ा रहे हैं? आपने पढ़ाया कि गंगा नदी निकलती है, यह उन्हें तय क्या होता है गोमुख से, सही है, उत्तराखंड से निकली और यूपी में चली, ये भी सही है, लेकिन पटना में कैसे खत्म हुई? पटना में तो खत्म नहीं हुई। तो ज्योग्राफी के सर बोलते हैं इतना कम पेमेंट देते हैं तो नदी को कहाँ गिराएंगे? पेमेंट बढ़ाइए, चल जाएगा, पेमेंट बढ़ाइए, जैसे जैसे पेमेंट बढ़ाइएगा हम गंगा नदी को झारखंड में घुसाएंगे, बंगाल में घुसाएंगे, और पेमेंट बढ़िया कर दीजिए तो हिंद महासागर में गिरा देंगे। नहीं तो तब तक, जब तक पेमेंट कम रहेगा तब तक गंगा नदी पटना में ही रहेगी। खैर मजाक की बात है। नॉर्मली गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है गोमुख से, और हमारे पश्चिम बंगाल में एक गंगा सागर जगह जहाँ पर खत्म होती है। मैं आपको कुछ स्पेशल बात बताता हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला बात, गंगा नदी दुनिया की पहली ऐसी नदी है जो इनहेल O2 ऑक्सीजन अपने अंदर लेती है। कैन बी फीलिंग, जैसे एक हम प्राणी ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे जानवर सांस लेते हैं, वैसे गंगा नदी ऑक्सीजन अपने अंदर धारण लेती। ठीक है, इस पर रिसर्च हुआ कि आखिर गंगा नदी का जो पानी होता है दूसरे नदियों से 8 से 10 गुना टाइम्स इसमें ऑक्सीजन ज्यादा क्यों होती है, इसमें रिसर्च हुआ। और ये बातें कोई हाइपोथेटिकल नहीं, बनी बनाई बातें नहीं, मैं जो बातें बोल रहा हूं वेल रिसर्च। आखिर गंगा नदी में दुनिया की जितनी नदियां हैं उससे ज्यादा ऑक्सीजन क्यों? तो रिसर्च किया गया कि गंगा नदी एक हिमालय पर्वत से निकलती है और ये क्या करती है, छोटे छोटे पहाड़ियों, छोटे छोटे क्या होता है झरनों के रूप में बहती है। सर इसको अच्छा से आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास में। अब ये जो नदी है, जैसे नदी आप आ रही है, बीच रास्ते में अगर बोल्डर्स है तो नदी क्या उछल उछल चलेगी, चलेगी ना। अब जब नदी उछलती है तो वो हवा के टच में आती है, ठीक है, और हवा में जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, उसके गंगा नदी के पानी में इंट्रीट होता है। जैसे ही पानी में क्या बोलते हैं, आप शहद डालते हो, जैसे पानी में आप चीनी डालते हो, वैसे ही गंगा नदी के पानी में क्या है, ऑक्सीजन है। ये अपने आप में, यही कारण है कि गंगा नदी का पानी कभी सड़ता नहीं। आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं ये बताया ना कि अकबर का जो पानी आपका इलाहाबाद से उसको फिलअप करके बैलगाड़ी में लाद के, घोड़ा गाड़ी में लाद के 5-6 महीने का जर्नी करके उसे फतेहपुर सीकरी ले गए, और उतना समय में कोई भी पानी सड़ जाएगा, कोई भी नदी का पानी सड़ के खत्म हो जाएगा। जिन अंग्रेजों ने हमारे गंगा नदी को इतना अपवित्र किया, देखिएगा जितना भी नदी का घाट है, जहां पर मंदिरें हैं, अंग्रेजों ने वहीं पे सीवेज लाइन निकाला। लेकिन वो अंग्रेज बहुत चलाक, जब वो ब्रिटेन जाते थे, जब जहाजें नहीं थी तो पानी वाली जहाजें थी, उस पानी वाले जहाज में जब वो अपने वापस जाते ब्रिटेन तो बड़े बड़े कंटेनर्स में वो इंडिया का हैंडपंप का पानी नहीं लेते थे, कुआं का पानी नहीं लेते थे,
किसका पानी लेते थे? गंगा का पानी। गंगा का पानी लेते थे। उनका जर्नी होता था 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 1 साल का जर्नी होता था, तो उस गंगा के पानी को ही वो पीते थे। तो गंगा का पानी वो क्यों पीते थे बताइए मुझे। मैंने अभी ऐसे बताया क्योंकि गंगा का पानी नहीं सड़ता है तो नहीं सड़ता। आज भी कभी इसमें कोई ऋषिकेश जाए तो ऋषिकेश में ऐसे ढेर सारे आश्रम हैं जहां पे उन लोगों ने क्या किया है, बड़े बड़े जारों में पानी रखा है। ये पानी गंगा का 1751, ये पानी गंगा का 1850, ये पानी गंगा का 1910। उन्होंने ऐसे पानी कलेक्शन करके रखा हुआ है और दिखाते हैं, देखिए पानी ले जाइए, किसी लेबोरेटरी में चेक करिए ये पानी कितना पुराना है और ये पानी सड़ा करता है। ठीक है, तो मैं आपके सामने गंगा के गुणगान करने क्यों आया? मैं इसीलिए आया हूं कि इतना महान नदी इतने हमारे भारत में बन गया और ये बातें हम अधिकतर लोगों को पता नहीं है। यही बातें मैं आपको बताने आया हूँ, बजाने आया हूँ, गाने आया हूँ। ठीक है, कि आप अपने इस देश पे और इस नदी पे क्या करेंगे? गर्व। अच्छा, इसमें कोई बोर तो नहीं हो रहा ना? भूख तो नहीं लग गया ना? नहीं, भूख तो लगा होगा। हाँ, अच्छा, और देखा गया है किसी जगह पर किसी पेशेंट को कॉलेरा या मलेरिया हो, ठीक है, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप पानी को छान के और गर्म करके पीजिए। ठीक है, वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि अगर कॉलेरा का जो वायरस होता है, मलेरिया का वायरस होता है, उसको अगर गंगा नदी के पानी में डाल दिया जाता है तो विदिन 4 to 5 आवर्स में उमर। गंगा नदी के पानी में एक ऐसा हर्बल क्वालिटी है और किसी पानी में नहीं है। विश्व के और जितनी नदियां हैं उन सारी नदियों के पानियों में अगर आप कॉलेरा मलेरिया का लार्वा डालते हैं तो नहीं मरता है, लेकिन गंगा नदी के पानी में अगर क्या होता है, कॉलेरा का, मलेरिया का, डायरिया का लार्वा को वायरस को डालते हैं तो वह मर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? गंगा नदी के पानी में आपको क्या है, कॉलेरा, मलेरिया, डायरिया को ठीक करने का ताकत है। ये ताकत कहां से आया? गंगा नदी में ताकत कहां से आया? आप आधे नदी का नाम मैं बताता हूं। आपका गोदावरी नदी का नाम सुना होगा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, बहुत सी नदियां। इन नदियों में क्वालिटी क्यों नहीं आया? क्योंकि अधिकतर भारत की बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो किसी झील से निकलती हैं, जो किसी पठार से निकलती हैं, जो किसी दूसरे नदी से निकलती है, या बरसात हुआ तो नदी बह नहीं हुआ। गंगा नदी आपका हिमालय के पर्वत से निकलती है, ये मान लीजिए आपका गोमुख है, और इसके रास्ते में ना ये जो पहाड़ी है, पहाड़ी के रास्ते में ढेर सारे जंगल, ठीक है, और ये जो नदी गंगा नदी का जो स्टार्टिंग पानी है ये इन जंगलों से होते हुए बहती है, समझ रहे ना? तो जब ये पानी इन जंगलों से होके बहती है तो वो जो जंगल है बहुत सारे औषधीय क्या होता है, पेड़ पौधे, ठीक है, जो हर्बल, जो बाबा रामदेव जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो हर्बल होता है, माने वो जड़ी बूटियों से बना होता है। तो हमारी गंगा नदी अपना बहुत सारा भाग हिमालय के जंगलों से गुजरती है, और उस जंगलों में जो औषधीय जो पेड़ पौधे हैं उनके जड़ों से होकर निकलती है, तो वो औषधीय क्वालिटी उस पानी में आ जाता है। और यही कारण है कि हमारे गंगा नदी में वो क्वालिटी आ जाती है जो क्वालिटी अन्य नदियों में नहीं है। थेम्स में नहीं है, हाँ, बुक्सा में नहीं है, गंगा गोदावरी क्या होता है, गोदावरी में नहीं है, नर्मदा में नहीं है, ताप्ती में नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा खूबी अन्य नदियों में नहीं पाई। ठीक है, तो हमारे गंगा नदी में औषधीय क्वालिटी, ठीक। कोई कागज, जैसे एक कागज आपने लिया, फैक्ट्री बना कागज,
इस कागज को आप गंगा नदी के पानी में डाल दीजिए, एक्सपेरिमेंट, और एक दूसरे जार में कोई दूसरा नदी का पानी लेके कागज को डाल दीजिए। देखिएगा गंगा नदी का पानी किसी कागज को, किसी पत्ते को 5 से 10 गुना जल्दी डिकम्पोज कर देती है। यानी अगर गंगा के पानी में पत्ता डाल दिए तो अगर वो किसी चीज को 5 दिन में डिकम्पोज कर देती है तो अदर नदियां क्या करेंगी? 25 दिन में करेंगी। कोई कागज जो गला देना वो गंगा नदी अगर 5 दिन में करती है तो अन्य नदियां 25 दिन में करेंगी। यानी गंगा नदी में डिकम्पोजिंग क्वालिटी है। यही कारण है कुछ संप्रदाय और पंथ के लोग है ना, वो क्या करते हैं, डेड बॉडी को गंगा नदी में प्रवाहित करते हैं। क्यों करते हैं भाई? इसलिए करते हैं कि ये क्या होगा, गंगा नदी इस बॉडी को जल्दी डिकम्पोज कर देगी। लेकिन करते हैं गलत, करते हैं। एक बार मैं और मेरा दोस्त, हम लोग बचपन का बहुत बदमाशी भी किए, जब थोड़ा देखती है ना, इसमें आके हम लोग नहाए हुए लोग नहाए हैं बचपन में, तो गंगा नदी पार कर रहे थे हम लोग। और क्या किए थे, मैंने सेफ्टी के लिए एक बड़ा सा तेल का टैंकर भी ले लिए थे, उसको बंद कर दिए थे कि जब कहीं सांस फूले रहे तो उसको पकड़ रहे। तैरते 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 जब गंगा जी आधा क्रॉस कर गए तो दूर पे ऐसे वो बॉडी नजर आया। अब हम लोग हिंदी फिल्में देखे हुए लोग, जिसमें भूत पिशाच जाग जाता है, अब हम और हमारे दोस्त तुरंत लगे तैरने, भागो भाई। लेकिन किसी व्यक्ति ने, या तो कोई व्यक्ति नदी में छलांग लगा आत्महत्या किया होगा, या तो कुछ नाथ संप्रदाय के लोग, कबीरपंथी लोग, बहुत सारे कबीरपंथी लोग हैं, वो क्या करते हैं, बॉडी को नमक लगा के, हल्दी लगा के, सादा कपड़ा बांध कर और रात के समय नदी में ढके होते हैं। वो सोचते हैं कि नदी डिकम्पोज हो जाएगी। लेकिन मानिए उसमें तो बालू भरे डाले हैं, कोई सुबह गया नहाने के लिए, उसका पैर पड़ा उसी बॉडी के ऊपर में, उसका तो हार्ट अटैक हो सकता है, बोले उड़ी बाबा। लेकिन उनका एक प्रैक्टिस चालू इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें लगता है कि गंगा नदी अन्य नदियों की अपेक्षा जल्दी डिकम्पोज करती है ना। ये सब बातें आपको समझना पड़ेगी, सब न्यू रिसर्च में आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, हम गंगा नदी का इतना गुणगान क्यों करें? हम मिट्टी का गुणगान क्यों करें? हम आम का गुणगान क्यों करें? या हम किसी व्यक्ति का गुणगान क्यों करेंगे जब तक हमको कोई बेनिफिट ना हो, है कि नहीं? आप इस क्लास में क्यों बढ़िएगा भाई? जब तक आपको कुछ मिले ना, हम फिल्म क्यों देखें? गंगा नदी को बोले क्या, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। भारत का 40 करोड़ आबादी, कितना आबादी? 40 करोड़। कम से कम 40% पॉपुलेशन गंगा नदी पर निर्भर करती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। गंगा नदी किनारे रहने वाले लोग खेती करते हैं, करते नहीं करते हैं? आप यस या नो बोलिए। जो कुछ लोग ऐसे लाखों लाखों लोग हैं जो गंगा नदी में नाव उतार के मछली पकड़ते नहीं पकड़ते हैं? नदियों के किनारे बहुत सारे आश्रम और मठ बने हुए हैं, जिसमें पंडित जी लोग हैं, जिसमें बाबा लोग हैं, जिसमें साधु लोग हैं। ये से लोग लाखों लाखों साधु। बहुत सारे लोग मुंडन करने जाते हैं तो वहां पे क्या, एक बाल छीलने वाला ही बैठा हुआ है, पंडित जी बैठे हुए हैं। उसके बाद आजकल बहुत सारे नदियों के किनारे छोटे छोटे पार्क बन गए। उस पार्क में कोई फुचका बेच रहा है, फुचका, आप लोगों के मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, फुचका बेच रहे हैं, आइसक्रीम बेच रहे हैं, है कि नहीं? उसके बाद में कोई चाय और कॉफी बेच रहा है, कोई आइसक्रीम बेच रहा है। अगर गंगा नदी नहीं होती तो ये पिकनिक स्पॉट होते नहीं होते। तो इतना लोग निरोग थे, तो मछली मारने वाले, किसान, आइसक्रीम बेचने वाले, चाय बेचने वाले, साधु बाबा, पंडित जी, नाउ, सभी लोग फूल बेचने वाले एक गंगा नदी पे क्या है, निर्भर है। तो इस तरह से आप सोचिए, एक नदी जो भारत के 40% लोगों के अगर आबादी को आबाद रखती है, तो बताइए उस नदी को हमें धन्यवाद देना चाहिए, देना चाहिए? उस नदी पे हमें गर्व करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अच्छा, अब आइए, आज भी
गंगा नदी को सही ढंग से गंगा नदी को सही ढंग से अगर यूज किया जाए, जैसे आपका जर्मनी में, जैसे वेनिस में, आप बहुत सारा हिंदी फिल्म देखिएगा जिसमें हीरो हीरोइन एक शिकारा बैठेगा, एक आदमी नाव खेलेगा और शहर के बीच में वो नदी क्या चल रही है। ऐसे गंगा नदी का अगर सही ढंग से इस्तेमाल हो, कहाँ से, आपका खिदिरपुर डॉक से लेकर अगर ऊपर मान लीजिए हम बनारस तक बोल देते हैं, बनारस तक ही गंगा नदी में सही ढंग से क्रूज जहाज चलाया जाए, गंगा नदी किनारे सही ढंग से छोटे छोटे कैफेटेरिया बनाए जाए, हाँ, छोटे छोटे होटल्स बनाए जाए, तो रिसर्च है कि ये क्या है, भारत में कम से कम 25 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, जो भी हुआ नहीं, लेकिन सही ढंग से किया जाए तो 25 लाख लोग एम्प्लॉयड हो सकते हैं। किसके द्वारा? गंगा नदी। ठीक है, इतना कृपा है हमारे गंगा नदी के ऊपर में। अच्छा, अब आइए, चूंकि मैं अपने ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, चूंकि एक सेशन हुआ, अनिता मैडम ने अच्छा कहा, विकास ने अच्छा कहा, इतना सब कुछ हुआ, अब हमें कुछ सोचने की बात है, हम थोड़ा कुछ बातें सोचें। आप सबके सामने मैं कुछ एक दो प्रश्न रखूंगा और उसका जवाब आप ही को सोचना है, समझना है और जवाब नहीं भी देना, और चाहे तो जवाब आप दे भी सकती हैं, लेकिन सोचिएगा जरूर। जनरली आप गाना सुनिएगा, जनरली बहुत सारा भजन सुनिएगा, गंगा मैया क्योंकि चुनरी चढ़ाइबो, गंगा मैया नदिया के पार, बहुत सारा गाना ऐसा है। उसके बाद प्राय गाना में देखिएगा एक वर्ड बार बार आएगा, गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया। ऐसा हम सभी लोग का ओरिजिन मोटा मोटी यूपी से है, बिहार से है, बंगाल में क्या है, जहां पे हम नदियों को माँ कहते हैं, कहते नहीं कहते? कल्पना करें हम जिसको माँ बोलते हैं, क्या हमने जिससे माँ कहा उसके साथ में न्याय किया? गंगा मैया जब हम बोल रहे हैं, छठ मैया में जाते हैं, छठ पूजा में सभी लोग जाते हैं, अर्घ देते हैं, और गंगा मैया को शानदार पूजा जैसे किसी का बर्थडे मनाया जाता है। लेकिन अदर समय क्या हम लोगों ने गंगा माँ को कहा है, तो गंगा माँ की तरह क्या इज्जत दिया? मान लीजिए आपकी माँ, सब कुछ मान लीजिए किसी की माँ हो और ऐसे सोई हुई है, क्या उस माँ के ऊपर में हम प्लास्टिक फेंक सकते हैं? बोलिए, क्या हम हड्डी फेंक सकते हैं? नहीं। क्या हम गोबर फेंक सकते हैं? नहीं। क्या घर का पूजा पाठ का या टूटा फूटा फोटो, टूटे फूटे मूर्तियां प्लास्टिक के बांध के लाके किसी के माँ के फेंक सकते हैं? नहीं। तो सिर्फ माँ बोलने से होता है कि माँ मानने से होता है? तो कल्पना आशा करें कि अगर हमने किसी को माँ कहा है तो माँ बोलने का फर्ज भी नहीं। एक बात बताइए, गंगा नदी हमें क्या क्या देती है? अगर आप मेरे पूरे स्पीचेस को ध्यान से देखो तो गंगा नदी ने पहले क्या दिया? गंगा नदी ने सबसे पहले हमें क्या दिया? आइडेंटिटी। सबसे पहले गंगा नदी ने हमें क्या दिया? एक पहचान दी। आप जाओ अमेरिका जाओ, ब्रिटेन जाओ, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो? तो आप बोलेगा आई एम फ्रॉम इंडिया। विच कंट्री? तो आई एम फ्रॉम द कंट्री वेयर गंगा रिवर फ्लोज। मैं उस देश से हूँ जिस देश में गंगा बहती है। ओ, यू आर फ्रॉम भारत, यू आर फ्रॉम इंडिया। यानी क्या हुआ? गंगा नदी ने हमें क्या दिया? पहचान दिया, हमें पहचान दिया। दूसरा, वाटर। आई थिंक भारत में जो लोग रह रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं कर सकता कि मैं गंगा नदी पानी नहीं पीता हूँ। गंगा नदी से पानी निकाला जा रहा है, उसे प्यूरिफाई किया जा रहा है, और आज हमारे घरों में जो पानी मिल रहा है दैट इज फ्रॉम गंगा रिवर, है कि नहीं? तो हम गंगा नदी दूसरा चीज क्या पा रहे हैं? पानी पा रहे हैं। पा रहे हैं कि पा रहे? बोलिए, आवाज इतना स्लो का है, बोलिए यस या नो।
अभी किसी से झगड़ा हो जाए तो पूरा स्कूल सुनाई पड़ जाएगी भाई कि क्या हुआ है। तीसरा नंबर, एम्प्लॉयमेंट। जो मैं बताया कि 40 करोड़ लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली गंगा नदी पे नहीं, इसमें मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और अगर सही ढंग से मैनेज किया जाए तो प्लस 25 लाख लोग और नौकरी पाएंगे, टाइम नहीं पाएंगे। अच्छा, और मैं नहीं जाता, मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूँ, लास्ट डेस्टिनेशन। भगवान ना करे इसमें ऐसा किसी साथ में हो, आपका भगवान में लंबा उम्र हो, ठीक है। सितंबर महीने में किसका जन्मदिन था इसमें आप लोगों में? आपका। चलिए भाई बिल लेके अभी है कि आने वाला कब? चलो आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे। हम जीवित रहेंगे 70 साल, हम जीवित रहेंगे 80 साल, हम जीवित रहेंगे 90 साल, हम जीवित रहेंगे 100 साल। देन एक दिन तक गुड बाय बोलना है, बोला नहीं बोलना। और अगर खासकर अगर कोई सनातनी हिंदू, अगर सनातनी हिंदू है और अगर वो मरता है इस भाटपड़ा में, वो लास्ट में कहाँ जाएगा? बोलिए बोलिए कहाँ जाएगा? शर्माने की बात नहीं है, कहाँ जाएंगे आप? हाँ, आपको 4 लोग टांग के ले जाएंगे, आपका आप तो नहीं देखिएगा क्योंकि आप देखें तो कुछ भाग जाइएगा। 4 लोग बड़ा इज्जत से आपको लेके जाएंगे नीमतला घाट, या नीमतला घाट खराब रहे तो नेहटी घाट, खूब बढ़िया से धूमधाम से ले जाएंगे। लोग आपको सलाम दुआ करके मशीन में घुसाएंगे। 40-45 मिनट के बाद आप राख बनिएगा, और वो राख कहाँ जाएगा? फेस द ट्रूथ। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 100 साल के बाद हम, हाँ आप था ज्यादा जिएगा, अभी हम लोग कुछ उम्र जी लिए। लास्ट मंजिल हमें कहाँ जाना? यही ये गगन नदी। ये हमारा फर्ज बनता है कि नहीं? बताइए कि अगर गंगा नदी सही सलामत नहीं रही तो हमारा जो एस होगा, जो धूल होगा, जिसे क्या बोलते हैं, जो अस्थि ना, राख, वो जो राख होगा, गंगा नदी खत्म हो जाए, राख क्या करेंगे लोग? इसे राख लेकर ऐसे पार आएंगे, या जमीन खोद के, नदी का जो बेड है खोद के लोग उसमें क्या करेंगे? डालेंगे, हाँ भस्म को डालेंगे। अभी क्या होता है, आप लोग गंगा नदी में ऐसे डालते हैं और गंगा नदी में आप मिल जाते हैं, है ना? तो अगर गंगा नदी सही सलामत रहेगी तभी तो हम डिग्निफाइड रूप से गंगा नदी मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। हमारे अस्थियों को क्या करना पड़ेगा? हवा में फहराना पड़ेगा, है कि नहीं? उस दिन को याद करें, ये गंगा नदी हमें, ठीक है। तो अब आपके सामने मैं कुछ रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है। आशा करते हैं कि इस रिक्वेस्ट को आप जरूर मानिए, ठीक है। एक रिक्वेस्ट पहला क्या रहा कि जिसे मां मान लिया ना, जिसे मां मान लिया तो उसके साथ मां वाला व्यवहार, यस या नो? यस। ठीक है। अब कोई ये ना सोचे कि मैं तो भाई मेरा तो गंगा से कोई लेना देना नहीं है। अरे भैया जो पानी पी रहे हो तो गंगा पी रहे हो, ठीक है। कोई बोलेगा सर हम तो फुकाएंगे नहीं, हम तो दफनाए जाएंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये गंगा नदी अगर सूख जाएगी तो गंगा नदी नहीं सूखेगी, ये पूरा इलाका सूखेगा, पता कि नहीं? ये जो नमी देख रहे हैं, तालाब में पानी देख रहे हैं, वो पाइप उस नदी के चलते हैं। नदी सूखी, रेगिस्तान में क्या, रेगिस्तान में क्यों नहीं हरियाली है? क्योंकि वहां पर नदियां नहीं है। एक नदी बहा दो तो 10 किलोमीटर आगे पीछे पूरे जंगल खड़े हो जाते हैं, है ना? तो कोई ये ना सोचे कि सर मेरा क्या, हम तो कब्र में जाएंगे। कोई बोलेगा सर हमको तो नदी में बहा दिया जाएगा, नहीं, गलत है। आपका बॉडी चाहे दफनाया जाए चाहे फूंका जाए, आप सभी गंगा के छत्र छाया में ये हरियाली, ये पवित्रता
अरे एटलीस्ट कम से कम अपने बाल बच्चों को लेकर आप पार्कों में जाते हो और नदी के किनारे जो सीन देखते हैं, आपके बच्चे जो खुश रहते हैं, वो भी तो गंगा माँ का कृपा आपके ऊपर में है कि नहीं है? यस सर। तो हम पहले गंगा माँ को क्या करेंगे, इस तरीके माँ मान लिया, किसी को दोस्त मान लिया तो कैसे, नहीं तुमको हम दोस्त मान लिए, तुमको हम सहेली मान लिए, तो कैसे उसके साथ जीवन भर खड़ा रहते हैं। माँ मान लिए तो माँ वाला काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध रहा, पहला काम रेस्पेक्ट, एक वर्ड रेस्पेक्ट करिए, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। ठीक है, पति में झगड़ा है, रेस्पेक्ट आ जाए झगड़े, टीचर में झगड़ा है, रेस्पेक्ट आ जाए झगड़े, सहेली में झगड़ा है, रेस्पेक्ट आ जाए झगड़े, प्यार रेस्पेक्ट झगड़े। दूसरा, जैसा विकास सर ने कहा, हम अपने जन्मदिन पे, अपने माता पिता के जन्मदिन पे, मैरिज एनिवर्सरी पे, घर में कोई प्रमोशन हुआ, आप सब करें, बर्थडे मनाए, केक काटिए, एंजॉय करें, खूब खाएंगे। लेकिन एक दिन जिस दिन बर्थडे से तुम्हारा बर्थडे है ना, आप कोशिश करें, आप घर से बोले सर हम एक पौधा लगाना चाहिए, जानते हैं पौधा कितना पड़ता है? 5 से 10 रुपये। जब 250 ग्राम केक काट सकते हैं, 1000 रुपये का बिरयानी आ सकते हैं, और अगर पैसा नहीं तो मटन लाते हैं। हाँ, अरे आप अगर 5000 खर्चा करते हो तो जब खर्चा करिए 200 रुपया इसी स्कूल में साइड में आप आए, हमारे प्रिंसिपल सर को बुलाएं, वंशी सर को बुलाएं, सज्जय सर आए बुलाएं, और वहां पर एक पौधा लगाएं। सर आज टुडे इज माय बर्थडे, आई वांट टू प्लांट। ठीक है, स्कूल में एक पौधा लगाते हैं, आपके नजरों के सामने जो पौधा बड़ा होगा ना, आपको खुशी होगी। ठीक है, या आपका घर नदी के किनारे, वहां पे पौधा लगा दीजिए आप। ठीक है, प्लांटेशन करें। 3 नंबर, नदी में मत फेंको, नदी में मत फेंको। क्या क्या? प्लास्टिक वेस्ट। संकल्प लेती हूँ कि माँ गंगा एवं समस्त नदियों की अविरलता और निर्मलता के लिए पूर्ण मनोयोग से अपने पूर्ण शक्ति और बुद्धि से कार्य करूंगा, और अन्य लोगों को भी इस कार्य के लिए प्रेरित करूंगा। मैं गंगा की विशालता, पवित्रता एवं निर्मलता को नमन करता हूँ। गंगा मेरी और भारत की पहचान एवं आत्मा है। मैं गंगा के घाटों की सुंदरता एवं सफाई में अपना सर्वोच्च योगदान दूंगा। मैं आपके एवं परिवार के लोगों के शुभ कार्य एवं उपलब्धि पर गंगा के किनारे एक वृक्ष लगाने का कोशिश करूंगा। मैं अपने आसपास के लोगों गंगा के अविरल एवं निर्मल धारा के और स्वच्छता के बारे में जागरूक करूंगा। थैंक यू।